हर पार्टी का कोर वोटर होता है, खासकर क्षेत्रीय दलों का। यह बात समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है और बहुजन समाज पार्टी पर भी। लेकिन सियासत का सच यही है कि कोर वोटर के सहारे ही सत्ता के सिंहासन पर काबिज नहीं हुआ जा सकता और इसीलिए वक्त वक्त पर सोशल इंजीनियरिंग करके दूसरी जातियों को जोड़ना पड़ता है। 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में बीजेपी की कामयाबी इसी की बानगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्राह्मणों की अहमियत क्या है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए द्वंद्व, अ फ्राइटनिंग फैलेसी। ये कहना बेमानी नहीं होगा कि केंद्र से राज्यों तक सत्ता में ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक देश में 6 प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में गोविंद वल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक 6 मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मणों का ये दबदबा क्यों है, यूपी के जातिगत आंकड़ों से समझिए। यूपी में अगड़ी जातियां 22% है, जिसमें ब्राह्मण आबादी 12% तक है। ओबीसी जातियों का प्रतिशत करीब 40% है, इसमें 9% यादव है। दलित आबादी करीब 21% है, जिसमें यादव वोटर 13% है। मुसलमानों की जनसंख्या करीब 18% है। जाति का ये गणित जिलेवार बदलता है। कहीं कहीं ब्राह्मण वोटर 20% से अधिक है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्राह्मण आबादी कितनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, मथुरा और औरैया जिलों में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 12% या इससे अधिक है। मथुरा में तो 17% ब्राह्मण वोटर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, फैजाबाद, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र में ब्राह्मण मतदाताओं की औसत उपस्थिति 14 से 15% के बीच है। वाराणसी में ये आंकड़ा 16% तक है। ब्राह्मण केवल अपना वोट नहीं देता है, बल्कि वो चूंकि कम्युनिकेटर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, उसका संवाद तमाम अलग अलग बिरादरी से होता है और कटुता नहीं है किसी बिरादरी से उसकी। तो वो तमाम वोटों को मोबिलाइज करने में, लोगों को प्रभावित करने में, लोगों की ओपिनियन बदलने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई सभी पार्टियां चाहती है कि ब्राह्मण समुदाय हमारी तरफ रहे। पूर्वांचल ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। यहाँ ब्राह्मण वोटर हार जीत में निर्णायक माने जाते हैं। पूर्वांचल में कुल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटें हैं। इसी पूर्वांचल की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सांसद चुने गए। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर है। पूर्वांचल के कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, खोशी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, फूलपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज और प्रतापगढ़ सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका अहम है। कांग्रेस ने पूर्वांचल के महत्व को देखते हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण कार्ड चला। प्रियंका गांधी के हाथों पूर्वांचल की कमान सौंपी गई, लेकिन मोदी फैक्टर के कारण प्रियंका फैक्टर औंधे मुंह गिरा। लग नहीं रहा है कि कांग्रेस की कोई बड़ी अच्छी संभावना वहां पर है और वो कुल मिलाकर अब 7 सीटों पर सिमट गई है। उसका वोट बैंक हास्यास्पद हो गया है। तो वहाँ से उसको आकर एक बिल्कुल बीजेपी के बराबरी में तो क्या, लेकिन सपा और बसपा के बराबर भी वो खड़ी हो सके, यही उसके लिए बहुत एक टेढ़ी खीर होगी।
राहुल गांधी ने भी गुजरात से लेकर यूपी विधानसभा चुनाव तक मंदिर मंदिर दर्शन किए। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जनेऊधारी हिंदू तक बताया। कांग्रेस के डीएनए में ब्राह्मण होने तक की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस का परंपरागत ब्राह्मण वोट वापस पार्टी के पाले में नहीं आया। कांग्रेस अब इतनी कमज़ोर हो गई है, होती रही है लगातार कई दशकों से उत्तर प्रदेश में, कि वो उनको अब ब्राह्मणों को सत्ता में कोई भागीदारी दिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है उसके पास। उनको पता है कि कांग्रेस में जाकर उनको सत्ता और ताकत और उसमें भागीदारी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में इस समय सामाजिक आधार नहीं है, सत्ता में आने की संभावना नहीं है, तो इसलिए ब्राह्मण फिर वो विकल्प तलाशते हैं जो सत्ता में आ सकता है, चाहे वो बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन होने से पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया था। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही दीक्षित को यूपी में कांग्रेस ने इसलिए पार्टी का चेहरा बनाया क्योंकि वो यहाँ के ब्राह्मण परिवार में ब्याही गई, लेकिन कांग्रेस का ये दांव भी फ्लॉप हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।